नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 20s के दशक की। मतलब वो उम्र का पड़ाव जो जोश, उम्मीदें और हाँ, थोड़ी कंफ्यूजन से भी भरा होता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि जैसे जिंदगी की सारी पहेलियां बस इसी दशक में सुलझानी है। हाँ, वही। तो आज हम इसी अहम दौर से मिले कुछ जरूरी सबकों पर थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे। ये वो सबक हैं जो हम सब के मिले-जुले अनुभवों से सामने आए हैं। और ये समझने भी जरूरी है कि इस दशक में सामाजिक दबाव कितना होता है। मतलब एक उम्मीद होती है कि अब तक तो आपको सब पता चल ही गया होगा। हाँ, करियर, रिश्ते, सब सेट। एग्जैक्टली। पर असलियत थोड़ी अलग होती है। ये खोज का समय ज्यादा है, सब कुछ जान लेने का नहीं। तो आज हम अनुभवों से निकली प्रैक्टिकल बातों पर ही फोकस करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि इस रास्ते पर थोड़ा बहुत डगमगाना तो चलता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी डगमगाने या खोजने में जो पहला बड़ा सबक मिलता है वो अक्सर करियर से जुड़ा होता है कि भाई करियर कोई सीधी लकीर नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये तो भूल भुलैया जैसा ज्यादा है या शायद किसी नदी की तरह जो अपने मोड़ खुद बनाती है। एकदम। हमें अक्सर लगता है कि एक सीधा रास्ता होगा, कॉलेज फिर जॉब फिर प्रमोशन। पर असल में रास्ते बदलते हैं। इंटरेस्ट बदलते हैं, लोग नई चीजें ट्राई करते हैं। हाँ, जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, अच्छी खासी बैंकिंग की जॉब में थे कई साल, फिर अचानक शायद 28 के थे, सब छोड़ छाड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, शुरू में सब हैरान थे, पर आज वो कहते हैं कि ज्यादा खुश हैं। तो बात यह है कि प्रयोग करने से या जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने से डरना नहीं चाहिए। ये आपकी अपनी कहानी है ना? सही बात। और इस लचीलेपन को ना सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में ग्रोथ का साइन है। आप बदलती दुनिया के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, खुद को बेहतर समझ रहे हैं। वो जो पारंपरिक सोच है ना कि एक ही रास्ते पर चलो, उससे हटकर अपनी संतुष्टि ढूंढना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सीख है। ये आपको ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। रेजिलिएंट, हाँ, ये सही शब्द है। अच्छा, अब करियर में ये सब करने के लिए, मतलब नए रास्ते अपनाने के लिए थोड़ी आर्थिक हिम्मत भी चाहिए होती है। बिल्कुल। और यहीं आता है हमारा दूसरा अहम सबक, पैसों को संभालना सीखें, चाहे शुरुआत में पैसे कम ही क्यों ना हो। और ये वो चीज है जहां अक्सर हम चूक जाते हैं। लगता है अभी तो कमाना शुरू किया है, बचत निवेश तो बाद में देखेंगे। हाँ, सोचते हैं जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। जबकि असली जादू जल्दी शुरू करने में है। वो जो कहते हैं ना, कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग, हाँ, मतलब जब आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। छोटी शुरुआत भी अगर जल्दी हो तो लंबे समय में बड़ा फर्क डाल सकती है। एग्जैक्टली। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपए भी बचाना शुरू करे। सुनने में कम लगता है, पर सालों में ये कमाल कर सकता है। तो जल्दी शुरू करना जरूरी है, और सिर्फ बचाना नहीं बल्कि बुनियादी बातें समझना। आर्थिक साक्षरता जिसे कहते हैं, मतलब अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब रखना। शायद वो 50-30-20 का नियम समझना। हाँ, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत या निवेश। बिल्कुल। और बेकार के कर्ज से बचना। ये छोटी छोटी आदतें आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। ये आपको ताकत देती हैं। ताकत, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं है, ये अपने फैसले लेने की आजादी भी है। सही कहा। ये आर्थिक समझ आपको विकल्प देती है। आप सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि अपने लिए रास्ते चुन सकते हैं। ये आत्मविश्वास देता है। और इन सब बाहरी चीजों के बीच करियर और पैसों की भागदौड़ में एक अंदरूनी पहलू भी है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा सबक, मानसिक स्वास्थ्य। इसे प्राथमिकता दें। हाँ, ये शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही, बल्कि शायद आज के दौर में उससे भी ज्यादा जरूरी है। और 20s का दशक तो वैसे भी हाँ, काफी उतार चढ़ाव वाला होता है। करियर का दबाव, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंता। बिल्कुल। ये सब मिलकर मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। और इस बारे में बात करना, इसे मानना अब भी कई बार मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जरूरी है। अगर तनाव है, चिंता है, या बस ठीक महसूस नहीं हो रहा, तो उसे पहचानना पहला कदम है। और फिर मदद लेने में हिचकना नहीं। चाहे वो दोस्तों से बात करना हो, परिवार से, या जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल से। अपनी देखभाल करना ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है। बिल्कुल। मानसिक रूप से ठीक महसूस करना आपकी जिंदगी की क्वालिटी को सीधे तौर पर बेहतर बनाता है। और आपको इस दशक की चुनौतियों का सामना करने की अंदरूनी ताकत देता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करने की समझदारी है। अच्छा, इसके अलावा दो और छोटी लेकिन काम की बातें हैं। एक तो ये
कि दोस्तियां बदलती हैं और ये नॉर्मल है। हाँ, ये बहुत लोगों को महसूस होता है। कुछ दोस्त छूट जाते हैं, कुछ नए बन जाते हैं। जरूरी यह है कि रिश्तों की क्वालिटी कैसी है, उनकी गिनती नहीं। और दूसरी बात, अपनी अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग जरूर सुने, पर साथ ही जो समझदार लोग हैं, भरोसेमंद लोग हैं, उनकी सलाह पर भी ध्यान दें। मतलब एक बैलेंस बनाना है, आंख बंद करके ना तो सिर्फ अपनी सुनिए ना दूसरों की। बिल्कुल, विवेक का इस्तेमाल करना, ये दोनों ही चीजें, रिश्ते निभाना और फैसले लेना, ये आत्मजागरूकता मांगती हैं। और ये समझ भी इसी दशक में धीरे धीरे विकसित होती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटे तो हाँ, करियर में लचीलापन अपनाना, जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, बदलते रिश्तों को स्वीकारना और अपनी इंट्यूशन और समझदार सलाह में संतुलन बनाना। हाँ, ये कुछ मुख्य बातें हैं। और सबसे जरूरी शायद ये याद रखना कि ये दशक सीखने का है, ग्रो करने का है, परफेक्शन का पीछा करने का नहीं। बिल्कुल, गलतियां होंगी, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं, क्या ये सारे सबक सिर्फ 20 के लिए ही हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ये वो बुनियाद हैं जो शायद जिंदगी भर हमारे फैसलों, हमारे नजरिए को आकार देती रहेंगी? इस पर सोचना शायद अपने आप में एक बड़ा सबक हो।